बच्चों, अभी हम शुभारंभ करते हैं आज अपनी कक्षा का। आप सभी शांति बनाए रखें। वैसे तो आप लोग बहुत शांत बैठते हैं और धीमे धीमे आप लोग अपने डिसिप्लिन में हैं और बहुत अच्छी तरह से आप इस अध्यापन को कर रहे हैं। आइए हम शुभारंभ करते हैं आज के अध्यापन का। बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित आज की सुसज्जित कक्षा में सभी बच्चों का, गणमान्य अतिथियों और हमारे प्यारे सहयोगी शिक्षकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा जो अध्ययन है उसका शुभारंभ करती हूँ। शुभारंभ करने के पहले बच्चों 1 सेकंड के लिए आप अपनी आंखों को बंद कीजिए। अपने गुरु जिसे भी आप याद करते हैं उसे 1 सेकंड के लिए याद कीजिए और मैं भी याद करूं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए जुड़ते हैं तो अपने गुरु को, अपनी सरस्वती माँ को जरूर पुकारते हैं। 1 सेकंड के लिए आंख बंद करेंगे हम लोग और शुभारंभ करेंगे। आंखों पे रखेंगे। आइए बच्चों, आज का हमारा सुविचार है, वनों को बचाएं, पृथ्वी को सुंदर बनाएं। कोई बच्चा हमें ये बता सकता है कि वन किसे कहते हैं? वन यानी जंगल। तो आइए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। वनों को बचाएं, पृथ्वी को सुंदर बनाएं। वनों को बचाएं, पृथ्वी को सुंदर बनाएं। तो बच्चों, हमारा एक छोटा सा परिवार होता है। उस परिवार में माता पिता होते हैं, हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, हमारे चाचा ताऊ मामा के भी बच्चे होते हैं। एक सुंदर सा घर में परिवार होता है और छोटे छोटे बच्चे उसमें रहते हैं। तो उन बच्चों को हमारे माँ बाप सहेजते हैं, पालते हैं, उन्हें जो कुछ चाहिए वो देते हैं। तो यानी कि हमारा परिवार हमारे लिए, अपने लिए, आपके लिए बहुत सारे कार्य करता है। तो उसी तरह बच्चों, हमारी पृथ्वी पर हमारे वन जंगल हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसे भी इसी तरह संयोज कर रखें, उन्हें सींचें, उनको आगे बढ़ाएं, हरा भरा करें। तभी बच्चों हमारी पृथ्वी सुंदर बनेगी। तो वनों को बचाएं, पृथ्वी को सुंदर बनाएं। आज का दिनांक है बच्चों 2/1/2021। 9 वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। 9 वर्ष में हम पहुंच गए हैं। आप सभी को हाथ जोड़कर विनती है, हमारे सभी बच्चे अभी भी जैसे हैं वैसे रहें, घर से बाहर ना निकलें और अपनी पढ़ाई इसी तरह करते रहें। आज का विषय है हिंदी कक्षा 4। आपकी शिक्षिका है श्रीमती अर्चना पाठक। और आज का हमारा घटक है बच्चों, वो हम आपके द्वारा पूछेंगे और घटक को बताएंगे। तो बच्चों, हम अपने घटक की ओर जुड़ने के पहले आपसे पूछना चाहते हैं, बच्चों आप मुझे बताइए कि आप कितने प्रकार के पेड़ों को जानते हैं? हमारी पृथ्वी पर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? कोई बच्चा नाम बताएगा? श्रुति, वर्षा, नीम और बताइए। पीपल, नीम, पीपल और आम। और बताइए, और बताइए, और बहुत सारे पेड़ हैं, बताइए, नाम बताइए। बेर का पेड़, अमरूद का पेड़, हाँ, अमरूद का पेड़, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हमारे वनों में बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत प्रकार के पेड़ हैं जिससे हमें औषधि भी मिलती है। तो बच्चों, आज का हमारा जो घटक है, सच्चा साथी नीम। आज का हमारा घटक
सच्चा साथी नीम। हमारी पुस्तिका बच्चों देख रहे हो, इसमें बाल भारती, इसमें तीसरी इकाई का ये निबंधात्मक पाठ है, सच्चा साथी नीम। नीम एक औषधि है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, और इसको लिखने वाले इसके लेखक डॉक्टर श्री राम परिहार जी हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से नीम हमें क्या देता है इसके बारे में उन्होंने हमें जानकारी प्राप्त की है। तो हम उस जानकारी को बच्चों जानेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम जुड़ते हैं अपने मुद्दे से कि हम इस नीम के पाठ में सच्चा साथी नीम, इसमें हम क्या क्या आज आपको सिखाने वाले हैं। तो अभी हमने आपको घटक बताया बच्चों कि हमारा घटक है सच्चा साथी नीम। इसके बाद बच्चों इसी पाठ का आपको मैं निचोड़ बताऊंगी, आखिर ये पाठ है क्या। सारांश पढ़ेंगे हम और सारांश में जानेंगे कि इस पाठ के अंतर्गत क्या है। उसके बाद बच्चों कहते हैं वाचन करना हिंदी भाषा में अत्यंत आवश्यक होता है। हम वाचन एवं स्पष्टीकरण करेंगे। फिर हम इस पेड़ के बारे में कुछ पेड़ द्वारा आत्मकथा आपको बताएंगे। धीमे धीमे हम चलेंगे। इस पाठ में हमने क्या पढ़ा है, कुछ व्याकरण कृति करेंगे, जैसे शब्दार्थ, लिंग बदलो, रिक्त स्थान, प्रश्न उत्तर, चुनकर लिखो, और एक उपक्रम प्रस्तुत करेंगे। आखिर नीम क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, उस उपक्रम को हम सब मिलकर करेंगे। उसके साथ एक कृति भी करेंगे, और उस कृति में बच्चों हम औषधि बनाना सीखेंगे कि आखिर नीम से औषधि कैसे तैयार होती है। उसके बाद बच्चों हमने क्या सीखा उस विषय में हम चर्चा करेंगे। स्वाध्याय पर जाएंगे, गृह कार्य पर जाएंगे। तो बच्चों आज का हमारा ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम गहन अध्ययन करने वाले हैं। सभी बच्चे शांति बनाए रखेंगे। आइए हम घटक के बाद सारांश पर चलते हैं। तो आज जो ये पाठ है इसका निचोड़ आप सुनिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों। बहुत सुंदर ये पाठ है, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, बिल्कुल बातें मत करिएगा। नीम भारत की धरती का महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसकी गणना औषधीय वृक्षों में होती है। इस वृक्ष की छाया सुखद होती है। इसकी पत्तियों से लेकर छाल, टहनियां, निबोलियों से प्राप्त होने वाला तेल आदि सब उपयोगी है। इस पाठ में नीम के पेड़ के विभिन्न गुणों का वर्णन किया गया है। बच्चों ये जो पाठ है नीम, ये नीम स्वयं हमारे लिए उसके एक एक छाल से लेकर के पत्ते तक हमारे लिए उपयोगी है। तो वो इतना उपयोगी है, तो हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं ये आपने सारांश में सीखा। आइए बच्चों हम अपने पाठ की तरफ अब चलते हैं। तीसरी इकाई का सच्चा साथी नीम। आइए पहले हम इसका वाचन करते हैं, इसके बाद हम आपसे वाचन करवाएंगे। नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। नीम के पेड़ सदाबहार होते हैं। वैशाख जेठ की झुलसा देने वाली गर्मी में यह लोगों को अपनी छाया की शीतल फुहार से नहला देता है। भारत में तो यह सभी भागों और क्षेत्रों में पाया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसे नीम कहते हैं। वृक्षों में नीम वैद्य है। नीम का प्रत्येक अंग रोग का नाशक है। इससे बनी सारी वस्तुओं से बीमारी दूर होती है। नीम की छाल घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगा दी जाती है। नीम के फलों को निबोली कहते हैं। निबोली का तेल और नीम की पत्तियों का चूर्ण घावों को ठीक करता है। नीम की दातून दांतों के स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ होती है। नीम की पत्तियों को कोठार में रखकर अनाज भर देते हैं। इससे अनाज में इल्लियां या कीट नहीं पड़ते। आगे चलते हैं बच्चों। लोक संस्कृति में नीम को बहुत प्रेम के साथ अपनाया है। इस पर अनेक पखेरु विचरण करते हैं। चहचहाती चिड़ियों का यह घर बन जाता है। ये जीव पर्यावरण में संतुलित बनाए हुए हैं ताकि मनुष्य की सांस चलती रहे और वह नीम का छंद गाता रहे। नीम ने सड़कों को छाया दी है। राहीगरों को आराम के क्षणों में घर सरीखा सुख दिया है। पुराने जमाने में गांव की चौपाल नीम के पेड़ के नीचे जमती थी। नीम आदमी का सच्चा साथी है। नीम की छाया माँ के आंचल की छाया के समान होती है। घर के आसपास नीम का पेड़ हो तो वातावरण प्रदूषण रहित रहता है।
नीम किसी की देख रेख का मोहताज नहीं, यह भारतीय किसान और गांव के भोले मन का प्रतीक है। तो बच्चों, हमने अभी इसका वाचन किया। डॉक्टर श्री राम परिहार ने इसको बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा। मैं एक बच्चे से निवेदन करूंगी पहले कि इसका वाचन करे। कौन वाचन करेगा? बोलो बच्चों। टीचर मैं खुशी। करो, चलो बच्चों करो, बिल्कुल करो। नीम मूलत भारत की धरती का पेड़ है। नीम के पेड़ सदाबहार होते हैं। बैसाख जेठ की झुलास देने वाली झुलसा देने वाली, झुलसा, हाँ चलो। झुलसा देने वाली गर्मी में यह लोगों को अपनी छाया की शीतल फुहार से नहला देता है। भारत में तो यह सभी भागों और क्षेत्रों में पाया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसे नीम कहते हैं। बस बेटा, अभी दूसरा बच्चा पढ़ेगा। और दूसरा बच्चा आगे का पढ़ो। वृक्ष, वृक्ष में नीम वैद्य है, यहां से पढ़ो। कौन पढ़ेगा? वृक्षों में नीम वैद्य है। नीम का प्रत्येक अंग रोग का नाशक है। प्रत्येक अंग रोग का नाशक है। आगे पढ़ो। इससे बनी सारी वस्तुओं से बीमारी दूर होती है। नीम की छाल घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगा दी जाती है। नीम के फलों को निबोली कहते हैं। निबोली का तेल और नीम की पत्तियों का चूर्ण घावों को ठीक करता है। नीम की दातून दांतों के स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ होती है। वेरी गुड। आगे, आगे कौन पढ़ेगा? दूसरा बच्चा पढ़िए, पढ़िए। कहाँ से है? नीम की पत्तियों, नीम की पत्तियों को, नीम की पत्तियों, छाया माँ के आंचल की छाया के समान होती है। घर के आसपास नीम का पेड़ हो तो वातावरण प्रदूषित रहता है। ठीक है बच्चों, बैठ जाओ, शांत हो जाओ। चलो बच्चों, हाँ अब शांत हो जाइए। हाँ ठीक हो जाइए, शांत हो जाइए अब। नीम की दांतों को स्वस्थ के लिए श्रेष्ठ होती है। नीम की पत्तियों को कोठार में रखकर अनाज भर देते हैं। इससे अनाज में इल्लियां या कीड़े कीट नहीं पड़ते। तो बच्चों, तुमने यहाँ पर वाचन किया। आइए हम अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नीम के फायदे, और इसके बाद हम आपको स्पष्ट करेंगे कि बच्चों नीम क्या है। बच्चों, नीम जो है हमारा वैद्य है। ये सदा बहार होता है और यह नीम का पेड़ मनुष्यों के लिए डॉक्टर है। वो कहता है मैं वैद्य हूं। नीम को घिसकर, इसको पीसकर लगाने से फोड़े फुंसियां नहीं होते। इसका तेल बनाकर हमारे शरीर में जहां पर भी आपको चर्म रोग है वहां पर लगाने से किसी प्रकार का आपके शरीर में फोड़े फुंसियां जो भी हैं वो दूर हो जाते हैं। नीम का शरबत पीने से विनाशकारी जो बहुत ही गहरी बीमारी है वो दूर हो जाती है। नीम के कुछ प्रमुख फायदे बच्चों, जैसे शुगर को दूर करता है। बच्चों, आजकल शुगर की बहुत बीमारी हो रही है। अगर आजकल लोग ये जो हमारी जड़ी बूटियां हैं इससे दूर हो गए हैं, तो अगर इसको घिस कर वो पीते हैं तो शुगर से दूर हो जाती है। शुगर की बीमारी बहुत कम हो जाती है, खत्म नहीं होती लेकिन एकदम उन्हें आराम होता है और दूर हो जाती है। बच्चों, गठिया का अचूक इलाज है। अगर इसको लगाया जाए तो ये गठिया की बीमारी को भी दूर करता है। मुहासों के इलाज में भी ये बहुत फायदेमंद है। फोड़े फुंसी और घावों के उपचार में भी नीम बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद बच्चों, ये कैंसर बीमारी है, घातक बीमारी होती है। अगर इसे थोड़ा थोड़ा एक दवा के रूप में, जिसको ये बीमारी हो, अगर इसको जो है पिए तो शरीर के अंदर जो घाव है वो सब दूर हो जाते हैं। और तो और मलेरिया के जो जिसको मलेरिया हो जाता है उसके लिए भी नीम बहुत फायदेमंद होती है।
वायरस संक्रमण जो भी होता है उससे हमारी नीम इससे हमें दूर रखती है और हमारी सेवा करती रहती है। बच्चों, अब हम इसका जो है स्पष्टीकरण और आपको एक खुद नीम के पेड़ के द्वारा हम स्पष्टीकरण देने जा रहे हैं। ये नीम का पेड़ है बच्चों, बड़े ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है। आइए इनके मुख से, इनके जुबान से आप सुनिए ये क्या कह रहे हैं। मैं इनके शब्दों को बोलूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। ये नीम कह रहा है, मैं मानव का वैद्य हूं। क्या कह रहा है बच्चों? मैं मानव का वैद्य हूं, यानी मैं डॉक्टर हूं। जितने भी मनुष्य हैं मैं उनका डॉक्टर हूं। और उसके बाद मैं मानव का वैद्य हूं, लेकिन मैं तब दुखी हो जाता हूं जब मानव मुझे काट कर मुझे खत्म कर देता है। बहुत दुख की बात है बच्चों, पेड़ों को लोग काट कर अपना घर बना रहे हैं, बहुत सारे व्यापार कर रहे हैं। तो हमें पेड़ों को नहीं काटना है। आपने पुरखों की निशानी पाठ में बहुत अच्छी तरह से हमने आपको समझाया था, संदेश दिया था, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। लेकिन मैं तब दुखी हो जाता हूं जब मानव मुझे काट कर मुझे खत्म कर देता है। और तो और मैं मानव को छाया देता हूं और वायु को शुद्ध करता हूं। उसके बाद मेरी सूखी पत्तियों से दवा, चूर्ण एवं अनाजों में रखने के काम आता हूं। किसमें? अनाजों के रखने के काम आता हूं, ऐसा बोल रहा है कौन? एक नीम का वृक्ष। मेरी सूखी पत्तियों से मच्छरों को दूर करता हूं। जो हमारी सूखी पत्तियां हैं, मच्छरों को जलाने पर जो है दूर चली जाती हैं। उसके बाद बच्चों, मेरी टहनियों से दातून तैयार होता है। बच्चों, दातून लोग करते हैं, गांव में तो आज भी लोग दातून ही करते हैं। उसके बाद मेरे पेड़ पे एक फल भी पैदा होता है, उसे निबोली कहते हैं। और तो और यह फल कड़वा जरूर होता है, पर यह शरीर के चर्म रोग को दूर करता है। तो बच्चों, यह कौन कह रहा है? ये एक पेड़ जो है, नीम का पेड़, हमसे बातें कर रहा है और कह रहा है, अपने बारे में मुझे स्वयं बता रहा है। मेरी पत्तियों से आपको अनेक प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं। बच्चों, मैं आप सभी मनुष्यों से निवेदन करता हूं। बच्चों सुनो, क्या निवेदन कर रहा है नीम? मैं आप सभी मनुष्यों से निवेदन करता हूं कि आप मुझे अपनाओ, मुझे अपना लो। बड़ा विनती कर रहा है नीम कि मुझे अपना लो, काटो मत, काटो मत, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मुझे अपना लो, मैं आपका वैद्य हूं। तो इस प्रकार बच्चों आपको मैंने स्पष्ट किया इस चित्र के माध्यम से कि हमारे इस पाठ में नीम हमें क्या दे रहा है। अच्छी तरह से आपने बच्चों इसको सुना होगा। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं हम। अब बच्चों इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक बार हम आपको और स्पष्ट कर देते हैं। नीम क्या है? हमारा डॉक्टर है। इसका एक एक अंग, मतलब जैसे हमारे अंग होते हैं वैसे इसके जो शाखा हैं वो हमारे काम की चीज है। नीम हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें तेल देता है, चूर्ण देता है, शरबत देता है बनाकर, हमें सोप देता है, साबुन देता है और हमारी रक्षा करता है। तो आओ बच्चों, अब इस पाठ के अंदर हमारे कुछ शब्दार्थ हैं, कुछ व्याकरण हैं, कुछ प्रश्न उत्तर हैं, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा शब्दार्थ पहला मूलतः, मूल रूप से, वास्तव में, यानी कि मूलतः मतलब वास्तव में। आगे पढ़ते जाइए, देखते जाइए। वैशाख, वैशाख हमारा जो ये महीना है, भारतीय महीना, उसके अंतर्गत जेठ, महीनों के नाम, जेठ को हम वैशाख कहते हैं। शीतल, शीतल यानी ठंडी। नीम क्या करता है? उसकी छाया में बैठ जाइए तो आपको बहुत ठंडापन महसूस होगा। शीतल यानी ठंडी। नाशक, क्योंकि ये हमारा क्या है? डॉक्टर है, तो ये नाश करता है, नष्ट करने वाला। नाशक मतलब नष्ट करने वाला। इसकी पत्तियां सभी रोगों को नष्ट कर देती हैं। स्वास्थ्य यानी कि तंदुरुस्ती, हमारी तंदुरुस्ती नीम एकदम अच्छी रखता है। बच्चों, हम इसमें इसी पाठ के शब्दार्थ पर आपको बता रहे हैं। इसी पाठ में जो शब्दार्थ आए हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कोठार, बच्चों इस नीम की पत्तियों को भंडार, कोठार मतलब भंडार, बहुत बड़े बड़े जो है तहखाने होते हैं गांव में जहां पर हम रखते हैं अनाज, उसे कहते हैं कोठार, भंडार। बखार भी कहते हैं उसे। अपनाना यानी अपना बनाना, हमें हमेशा अपने पेड़ को, जितने भी हमारे वृक्ष हैं, उसे अपना बनाकर सींचना चाहिए। सदाबहार, सदा हरा भरा रहने वाला। बच्चों, एक नीम का पेड़ ऐसा है जो हमेशा सदा भरा रहता है। झुलसाना, जलाकर काला कर देना, कैसे भी रोग है उसे जलाकर हटा देता है। फुहार, नन्ही नन्ही बूंदों की
झड़ी, मतलब इसके नीचे अगर आप बैठ जाइए जेठ गर्मी में तो आपको नन्ही नन्ही बूंदों की छड़ी हलोरेगा और हवा देगा, तो नन्ही नन्ही बूंदों की छड़ी फुहार को कहते हैं। श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा, सचमुच नीम हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। इल्लियां, इल्लियां बच्चों जो अनाज में लगने वाले कीड़े, छोटे छोटे कीड़े, जब हम अनाज को बंद कर देते हैं, बहुत दिन तक नहीं देखते तो उसमें वो कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं अनाज, इल्लियां, अनाज में लगने वाले कीड़े। पखेरु, पखेरु यानी जो उड़ते हैं चिड़िया। आगे आइए हम चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखो। बच्चों लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो इस पार्ट में जो हमें लिंग दिए हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए देखिए, ये लिंग आप ध्यान से सुनिए, बनी, बना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग दोनों की हम बात कर रहे हैं। मोर, मोरनी, बंजारिन, बंजारा, देखी, देखा, बिल्ली, बिल्ला। आगे देखते हैं बच्चों, सारी, सारा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग दोनों बात हम कर रहे हैं बच्चों, यहाँ आराम से देखिए। हिरण, हिरणी, मछुआरा, मछुआरन, बंदर, बंदरिया, शेर, शेरनी। आगे देखिए, गाता रहे, गाती रहे, चूहिया, चूहा, बरछी, बरछा, मुर्गी, मुर्गा, हाथी, हथनी। तो बच्चों आपने यहाँ पर लिंग को बदलकर शब्द को देखा, इसके पहले आपने शब्द अर्थ देखा। आगे देखते हैं बच्चों हम, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बच्चों हम पहले कर रहे हैं, बाद में हम आपसे पूछेंगे, अभी आप ध्यान से इसको देखिए, जब मैं आपसे पूछूंगी तो आप मुझे एकदम सही जवाब दीजिएगा। नीम मूलता की धरती का पेड़ है, तो कहाँ की? भारत की धरती का पेड़ है। नीम हमारे भारत की धरती का पेड़ है। नीम के पेड़ होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों? सदाबहार, हमेशा सदाबहार हरे भरे रहते हैं। वृक्षों में नीम है, क्या है? वैद्य है, हमारा डॉक्टर है। नीम का प्रत्येक अंग रोग का है, क्या होता है? नाशक होता है। नीम का प्रत्येक अंग रोग का नाशक है। नीम के फलों को बच्चों, उसमें एक फल होता है उसे कहते हैं निबोली। नीम की दांतों के स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ होती है, क्या होती है? दातुन। तो बच्चों ध्यान से पढ़िए, नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। नीम के पेड़ सदाबहार होते हैं। वृक्षों में नीम वैद्य है। नीम का प्रत्येक अंग रोग का नाशक है। नीम के फलों को निबोली कहते हैं। नीम के दांतों के स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ होती है। आगे बच्चे हैं, बच्चों देखो आगे क्या है, प्रश्नोत्तर। आइए मैं पहले आपको समझा रही हूँ और बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। नीम लोगों को कब और कैसे नहला देता है? नीम लोगों को वैसाख, मतलब जब बहुत गर्मी पड़ती है, जेठ की झुलसा देने वाली गर्मी में अपनी छाया की शीतल फुहार से नहला देता है। दूसरा, लोक संस्कृति ने नीम को कैसे अपनाया है? लोक संस्कृति ने नीम को बहुत प्रेम से के साथ अपनाया है। आगे, नीम किन किन रोगों को ठीक करता है? नीम फोड़े, फुंसियों तथा घाव को ठीक करता है। आगे और देखते हैं बच्चों, क्या करने से अनाज में कीड़े कीट नहीं पड़ते? नीम की पत्तियों को कोठार में रखकर अनाज भर देने से उसमें कीड़े कीट नहीं पड़ते। नीम ने लोगों को क्या क्या दिया है बच्चों? बहुत ध्यान से सुनना। नीम ने लोगों को शीतल सुखद छाया, फोड़े फुंसियों और घावों के लिए छाल, पत्तियां, निबोलियां, दातौन, कीटों से अनाज को सुरक्षा तथा प्रदूषण रहित वातावरण देता है। बच्चों तो ये हमारे प्रश्नोत्तर थे जो इस पाठ के अंदर हैं। आगे बच्चों हम इसमें देखेंगे, चुनकर पूर्ण करो, सही उत्तर चुनकर पूर्ण करो। बच्चों यहाँ 3 क ख ग दिया है, इसमें से सही उत्तर क्या है वो हमें पूर्ण करना है। वैसाख जेठ की सुलझा देने वाली गर्मी में नीम की छाया, अब इसके आगे हमें जोड़ना है, मित्र जैसी लगती है, चंदन जैसी शीतलता देती है, शीतल फुहार में नहला देती है। तो बच्चों इसमें देखिए क्या आता है, शीतल फुहार में नहला देती है। प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है, वैसाख जेठ की झुलसा देने वाली गर्मी में नीम की छाया शीतल फुहार से नहला देती है। दूसरा देखते हैं बच्चों, लोक संस्कृति ने नीम को कैसे अपनाया है? जीवन दायी कहा है, कोई महत्व नहीं दिया है, बहुत प्रेम के साथ अपनाया है। तो बच्चों लोक संस्कृति ने नीम को बहुत प्रेम के साथ अपनाया है। ग दूसरा वाला, इसमें तीसरा वाला ही सही है, पहले में भी तीसरा वाला ही सही था। आइए बच्चों, अभी हमने पाठ के बारे में पढ़ा, पाठ में जो भी कुछ था,
हमारा प्रश्न उत्तर था, लिंग बदलो था, समानार्थी था, है ना, ये सब हमने उसमें देखा। अब आइए बच्चों, हम नीम से क्या हमें करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको स्पष्ट किया, किसके द्वारा, पेड़ के द्वारा स्पष्ट किया कि नीम हमारे लिए बहुत लाभकारी है, और आपको उसमें जितने भी कठिन शब्द आए थे वो हमने आपको बताया। अब आइए हम एक उपक्रम देखते हैं बच्चों, पौधशाला। पौधशाला किसको कहते हैं बच्चों? जैसे हमारा विद्यालय, हमारी शाला होती है, बहुत सारे विद्यालय होते हैं, वैसे पौधशाला मतलब कि पौधों की शाला, पौधों का विद्यालय, जहां पर हम शिक्षक अपने बच्चों को लेकर उन्हें अनेक पेड़ों को दिखाने के लिए ले जाते हैं। तो बच्चों आओ, हम तुमको लेकर चलते हैं एक पौधशाला में। तो सभी बच्चे तैयार बैठे हैं? पौधशाला में चलने के लिए तैयार हो बच्चों? चलो बच्चों, पौधशाला में हम तुमको ले चलते हैं बच्चों। आओ आगे देखो, देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक पौधशाला तुम देख रहे हो बच्चों, बोलो देख रहे हो ना? यस टीचर। हाँ, इसमें देखो बहुत प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, आप सब यहाँ पर आए हुए, आपकी एक टीचर भी यहाँ पर आई हुई है। पर अभी तो लॉकडाउन है तो हम आपको नहीं लेके जा सकते, तो आपको चित्र के माध्यम से ले गए हैं। जब विद्यालय खुलेगा तो हम आपको पौधशाला, ये सब दिखाने के लिए, चिड़ियाघर हम लोग आपको ले जाते हैं। तो आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये तुम सब बच्चे यहाँ खड़े हो, पौधे को देख रहे हो। देखो बच्चों, ये कैसे आया हुआ है, अंदर घुस रहा है, देख रहा है। साथ में देखो दूसरी सहपाठी आती है और वो उससे पूछ रही है ये कौन सा पौधा है। पीछे बच्चे चकित होकर सारे पौधों को देख रहे हैं। शिक्षिका भी देख रही है, बच्चों से कह रही है कि ध्यान से देखो। अभी इसमें से बच्चों हम लोग जो हमें रोज उपयोगी पौधे हैं, जो हमारी सेवा करते हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, जो हमें उपयोग में आते हैं, उन पौधों को यहाँ से हम बच्चों आज लेकर अपने विद्यालय में चलेंगे। तो बच्चों शिक्षिका देखो, शिक्षिका आ रही है और वो कह रही है बच्चों से, चलो बच्चों हम इसमें से उन पौधों को लेकर चलते हैं जो हमारे उपयोगी पौधे हैं। बहुत सारे पौधों को बच्चे देखकर बहुत खुश हो गए पौधशाला में। तो बच्चों अब शिक्षिका ने उनको इन पौधों के पास ले आई। तुलसी, तुलसी हमारे जीवन में रोज हमें उसकी आवश्यकता होती है। लोग चाय में तुलसी डालकर पीते हैं। तुलसी दवा का कार्य करती है। एलोवेरा बच्चों रोज इसको पीते हैं, लोग बालों में भी लगाते हैं, ये विटामिन हमें देती है। अजवाइन रोज हम खाना में उपयोग करते हैं। पुदीना हम इसका शरबत बना के पीते हैं, बहुत टेस्टी होता है। बेलपत्र बच्चों तुम्हें मालूम है हिंदू धर्म में तो हर सोमवार को बेलपत्र लोग, तुम्हारी मम्मी, तुम लोग जाते होगे, चढ़ाते होगे शिव मंदिर में। और बेलपत्र, बेल जो होता है उसका शरबत भी बहुत ही टेस्टी होता है, जो बहुत ही लाभकारी होता है हमारे शरीर के लिए। तो बच्चों यहाँ पर तुमने तुलसी, एलोवेरा, अजवाइन, पुदीना और बेलपत्र ये कहाँ से निकाल के लाए? पौधशाला से लेकर आए और उसके बारे में तुमने जानकारी प्राप्त की। अब बच्चों हम देखो आगे चल रहे हैं तुमको लेकर, एक हम कृति करते हैं बच्चों। तुमने यहाँ पर उपक्रम तो देख लिया टीचर के साथ, आओ अब कुछ बना रहे हैं। हम कुछ बना कर देखते हैं कि नीम हमें क्या क्या देता है। आओ हम इसको सीख लेते हैं बच्चों। सारे बच्चे ध्यान से सीखेंगे कि नीम को हम कैसे तोड़ के बच्चों तुम घर में स्वयं बना सकते हो, अपना इलाज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जब सबसे पहले बच्चों नीम का चूर्ण देखो। बच्चों ध्यान से देखना, बिल्कुल बात नहीं करना। नीम का चूर्ण देखो कैसे बन रहा है। नीम को लेकर इसको अच्छी तरह से हम साफ कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना। नीम को अच्छी तरह से हम साफ करके इसको हम सुखाने के लिए हमने इसको रख दिया बच्चों। सूख रहा है बच्चों, ये खूब सुखा दिया इसको, और सुखाएंगे इसको हम, ये देखिए, और सुखाएंगे इसको हम। फिर ये बहुत कड़क कर देंगे, सुखा के एकदम एकदम कड़क कड़क हो जाएगा। तो इसको हम देखेंगे कि सचमुच कड़क हो गया। अब इसको दबा दबा के देखेंगे कि नीम की पत्ती एकदम कड़क हो गई क्या, क्योंकि ये चूर्ण बनेगा तो हमारे लिए लाभकारी होगा। तुम बनाना सीख जाओ। देखो इसको दबा दबा के एकदम मसल रही है, देखो एकदम सूख गया है, नीम की पत्ती एकदम सूख गई है बच्चों। ध्यान से देखना बच्चों, ये तुम खुद बना सकते हो, क्योंकि हमने नीम पाठ पढ़ा है तो हम ये प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे हम नीम से कुछ चीजें बनाते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होती है। अब देखो बच्चों, मिक्सर हमारे सबके घरों में आजकल मिक्सर है। मिक्सर नहीं है तो हम इसको कूट भी सकते हैं, पीस भी सकते हैं, सिलबट्टा से पीस सकते हैं महीन, और छान के इसको हम चूर्ण बना सकते हैं। तो आजकल सबके घर में देखो मिक्सी है, मिक्सर है, तो मिक्सर में देखो इसको कैसे कूटने के लिए ये तैयार कर रही है। ये जो है जब एकदम पिस जाएगा तो देखना कैसा हमारा कितना सुंदर चूर्ण तैयार होगा। देखो इसको पीस रही है।
अब इस नीम की पत्तियों को पीसने के बाद देखो बच्चों कितना सुंदर चूर्ण बन गया। ये हमारे लिए लाभकारी है, फोड़े फुंसियों में लगाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। देखा बच्चों। अभी आगे देखो बच्चों, नीम का तेल बनाना हम सीखेंगे। ये तेल बहुत लाभकारी होता है और हमें फ्री में इसका इलाज हो जाता है बच्चों, है ना। तो अब हम देखेंगे इसको तेल कैसे बना रहे हैं और इसको हम घर में बना सकते हैं बच्चों। देखो एक एक पत्ती को अलग अलग तोड़ रही है ये बच्ची, एक एक पत्ती को अलग तोड़ रही। तुम भी घर में ऐसे इसको देखो और कर सकते हो। और फ्री में नीम की पत्तियों को लाओ और घर में बना दो, तेल तैयार हो जाएगा। और मैं भी इसका तेल मैंने भी बनाया। तो ये तेल देखो मैंने भी सीखा और मैंने भी बनाया। ये फोड़े फुंसियों में, आपको लेप लगाने में, आपके शरीर में मालिश करने में, हाथ पैर में चमक लाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब देखो इसको भी क्या करने जा रही है, पीसने जा रही है, क्योंकि पत्तियां हैं। देखो उसमें नहीं आया तो बड़े में अब उसको पीस रही है। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखना, उसको पीस रही है। पीसने के बाद देखो उसको कैसे अब तेल बनेगा बच्चों, ध्यान देना। उसने उसको सब इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके बच्चों उसमें थोड़ा सा हमें जल पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि वो उसे हमें आगे देखो अपने शरीर में तेल लगाना है। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको फिर से हम पीसेंगे। पीसने के बाद इसको हम तैयार कर लेंगे। ये पीस के तैयार हो जाएगा। अब इसको हम लेंगे, इस पर एक कढ़ाई में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से इसको हम उसमें पकाएंगे। जितना पानी है वो सब जल जाएगा। अभी देखो बच्चों, इसका पानी सब जल जाएगा। देखो धीमे धीमे तेल निकल रहा है। और बच्चों एकदम आसान है ये, घर में आसानी से इसको तुम बना सकते हो। देखा बच्चों कितना सुंदर अब तेल इसमें निकल रहा। अब देखो तुम इसको उठा के एक छन्नी से छान कर तेल देखो निकाल रही है। तो बच्चों तुमने नीम का तेल कैसे बनता है आज ये भी सीख लिया, और चूर्ण बनाना भी सीख लिया। चूर्ण हम कैसे इसको चूर्ण बनाते हैं, ये हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है। हम सच्चा साथी नीम पाठ पढ़ रहे हैं और उसमें नीम के बारे में हमने पढ़ा कि नीम हमारा डॉक्टर है। तो कैसे डॉक्टर है बच्चों, देखो इस तरह उसने देखो लगाया। अब एक लेप भी तैयार हो गया बच्चों। देखो लेप लगा सकते हो तुम, अपने शरीर में लेप की मालिश भी कर सकते हो। ये भी बेकार नहीं गया। आप इसका मालिश करके खूब सुंदर नहा लो, आपका शरीर चमक जाएगा। और उसके बाद उसने क्या किया, उसमें तेल बना लिया। इस तेल का उपयोग आप हर क्षण अपने शरीर के लिए कर सकते हो। देखो लेप लगाया उसने, चमका दिया, अपने हाथ को ही चमका लिया लेप लगाकर। उसका लेप भी बेकार नहीं होता, वो भी हमारे काम का है। देखो तेल तैयार हो गया, कितना सुंदर तेल हमने तैयार कर लिया। देखा ना बच्चों तेल तुमने कितना सुंदर, देखो तेल तैयार हो गया। और तेल वो लगा के तुमको देखो बता रही है नीम का तेल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हमने बच्चों यहाँ पर तेल बनाना सीखा। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं बच्चों नीम का जूस। ये भी बहुत उपयोगी है और बहुत जल्दी से जूस तैयार होता है। आओ बच्चों देखते हैं। देखो इसको क्या किया, पत्तियों को लिया और सारे पत्तियों को किस में डाल दिया, फिर से मिक्सर में डाल दिया। और ये मिक्सर में डालने के बाद इसको हम क्या करेंगे बच्चों, पीसेंगे। देखो ध्यान से देखो, थोड़ा पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से पीसेंगे। इसमें पानी पड़ेगा क्योंकि ये जूस बन रहा है। देखो बच्चों जूस निकाल लिया। अब उसको इन्होंने क्या किया, एक कप में लेके छान दिया। देखो बच्चों पानी डाला और केवल नीम नीम की पत्तियों से देखो सब चीज बन रहा है ये जूस। ये फोड़े फुंसियों को, किसी को बहुत भयंकर बीमारी हो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। गठिया है, कैंसर जैसी बीमारी में भी ये लोग इसको पीते हैं। तो बहुत सुंदर जूस तैयार हो गया। और तो और बच्चों ये तुमने जूस देखा, नीम का जूस। आगे देखो बच्चों, अब नीम का दातून हम करते हैं बच्चों, करते हैं ना। तो ये क्या करते हैं, इसको हम लेते हैं और इसको ले करके हम क्या करते हैं, पेड़ से इसकी डंठल को इसको हम काट लेते हैं। देखेंगे बच्चों आगे इस पे देखेंगे कैसे काट के कैसे छोटा करते हैं इसको। और देखो ये हमने इसको क्या किया, एक एक नीम के काट के अलग कर लिया, दातून तैयार किया। उसके आगे देखो बच्चों ये दातून तैयार हो गई, कट के निकाल लिया उसमें से हमने। छुरी से इसको क्या किया, काट दिया। काटने के बाद फिर ये एकदम रेडी हो गया। तो इसे हमने आगे क्या किया, इसमें देखो बच्चों इस नीम को थोड़ा सा पुश कर दिया वहां पर, ताकि करने में मुलायम हो जाए। तो उसको दबा करके हमने दातून तैयार कर लिया। तो बच्चों देखा तुमने कि नीम के एक एक अंग
जैसे हमारे संपूर्ण अंग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, वैसे ही नीम के सारे अंग हम मनुष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने क्या सीखा बच्चों? यहाँ पर हमने सीखा नीम का दातून बनाना। आओ बच्चों, अब नीम के दातून के बाद हम आगे चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आया होगा, है ना? तुमको बहुत पसंद आया होगा, तुमने सीखा। तो बच्चों, तुमको मैंने यहाँ पर एक कृति कराई जिसमें तुमको मैंने बताया, सिखाया कि नीम से क्या क्या चीज तुम बना सकते हो। सब बच्चे अपने घर में इसको बना सकते हैं। और हमने तुमको क्या दिखाया? पौधशाला दिखाया, क्योंकि हम अभी लॉकडाउन है तो हमने तुमको चित्र द्वारा पौधशाला सिखाया और वहां से क्या उठाया? वैसे पौधे उठाए जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा पाठ समाप्त होता है। आइए हम स्वाध्याय से जुड़ते हैं बच्चों। तो स्वाध्याय से बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि शब्दार्थ पहले देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं। एक बच्चा हमें बताएगा शब्दार्थ शीतल का क्या होगा? शीतल, शीतल मतलब ठंडा। ठंडा, एकदम ठंडी, वेरी गुड। अच्छा, नाशक, नाशक मत नष्ट करना, बिल्कुल सही बात है, नष्ट करने वाला। आओ बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को रिक्त स्थान की पूर्ति देखते हैं। नीम के फलों को कहते हैं, क्या कहते हैं? निबोली। सदाबहार। निबोली। नीम के फलों को पूछा मत मैंने बच्चों, इसके फलों को तोड़कर तुमने देखा ना, जो फल है उसे हम क्या करते हैं? पीस लेते हैं और पीस करके वो हमारे पूरे फंसियों में लगाने के काम आता है। तो नीम के फलों को निबोली कहते हैं। नीम की दांतों के स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ होती है, क्या चीज? दातून। दातून। दातून क्या होती है? हमारे दांतों के लिए एकदम स्वास्थ्यवर्धक होती है। बच्चों, आप लोग भी कर सकते हो, बाजार में मिलता है। 2-3 दिन आप पेस्ट करने के बाद हफ्ते में 1 दिन दातून से भी अपने दांतों को साफ किया करो। और नीम के पत्तों को तोड़कर लाओ, इसको चबा चबा के भी खाओ और थूक दो, तो तुम्हारे दांत मजबूत हो जाएंगे। हैं, आगे देखते हैं बच्चों। अभी तुमने लिंग बदलो पढ़ा था, तो बताओ बंदर का स्त्रीलिंग? बंदरिया। बच्चों यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, बंदरिया की जगह भा लिख दिया है, वो गलती से हो गया है, बंदरिया। शेर का? शेरनी। वेरी गुड, शेर का शेरनी। ओके, बहुत अच्छी बात। अब बच्चों और एक प्रश्न, बड़ा प्रश्न हम तुमसे पूछते हैं, बताओ नीम ने लोगों को क्या क्या दिया है? नीम ने लोगों को छाया दिया है। वेरी गुड, औषधि दी है। बहुत अच्छे। और बताओ। दातून, हाँ, औषधि दिया, दातून उसमें आ गया। और क्या दिया है अपने पेड़ के नीचे? हाँ, तेल, हाँ ठीक है। और फल दिए और दातून का जूस। जूस। आओ बच्चों, देखते हैं इसका उत्तर, देखते हैं बच्चों हम लोग। नीम ने लोगों को शीतल सुखद छाया दिया है बच्चों। नीम के नीचे बैठ जाते हैं तो हमें शीतल सुखद छाया मिलती है। और ये जो औषधि है, फोड़े, फुंसियों और घावों के लिए छाल, पत्तियां, निबोलियां, दातून, कीटों ने अनाज में सुरक्षा तथा प्रदूषण रहित वातावरण दिया है। नीम ने लोगों को शीतल सुखद छाया, फोड़े, फुंसियों और घाव के लिए छाल, पत्तियां, निबोलियां, दातून, कीटों से अनाज की सुरक्षा के लिए प्रदूषण रहित वातावरण भी दिया है। बच्चों, जो हमारे अनाज में इल्लियां पड़ जाती है ना, तो इस पत्ती को उसमें हम डाल देते हैं तो क्या होता है? हमारा उसके अंदर कीड़े नहीं पड़ते। तो बच्चों, तुमने अच्छी तरह से इस पाठ को समझा। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार इसको हम फिर से दोहराएंगे। बच्चों, तुमने घटक सीखा। घटक में क्या देखा तुमने? बहुत सारे पेड़ों के नाम बताए, आम, अमरूद, केला, संतरा, जामुन, बरगद, नीम। तो आज हमने नीम के बारे में जानकारी प्राप्त की। सारांश में आपने पढ़ा, नीम हमारा डॉक्टर है, वैद्य है। नीम हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। नीम का उपयोग उसके एक एक अंग से हमें उसकी आवश्यकता, उससे लाभ मिलता है, ये आपने सारांश में पढ़ा। फिर तो आपने वाचन एवं स्पष्टीकरण किया। वाचन में आपने देखा कि नीम ने बताया, पाठ में आपने वाचन किया कि हमारे लिए नीम कितना उपयोगी है, और उसके शब्द अर्थ भी आपने देखे। स्पष्टीकरण आपने कैसे देखा? नीम ने खुद अपना स्पष्टीकरण किया कि मैं क्या हूं, मैं तुमको क्या क्या देता हूं।
आत्मकथा अपनी सुनाकर तुमको स्पष्टीकरण किया कि मैं क्या हूं। उसके बाद तुमने बच्चों शब्दार्थ देखा, उसमें बहुत सारे कठिन शब्द आए हैं बच्चों, उस शब्दार्थ को तुमको बाद में लिखना है, वो सारे शब्दार्थ तुम्हें याद भी करना है। लिंग बदलो, इस पाठ में जो था बच्चों हमने वही मुद्दे में लिया है, पीछे तुमको वो सब पूरा मिलेगा। लिंग बदलो तुमने देखा, फिर रिक्त स्थान देखा, प्रश्नों के उत्तर देखे और चुनकर लिखो, तुमने चुनकर लिखो देखा। और उपक्रम किया, कौन सा उपक्रम किया तुमने बच्चों? पौधशाला का उपक्रम किया। आप कहाँ गए? जहां पर पौधे हमें मिलते हैं वहां पर आप पौधे खरीदने गए टीचर के साथ, और वहां से कुछ पौधों को आप खरीद कर ले आए, जो आपकी किताबों में बच्चों वो पौधे बने हुए हैं। उसके बाद आपने कृति की, कृति में आपने क्या किया? कृति में आपने बनाना सीखा बच्चों, दातून देखा, शरबत देखा, जूस देखा आपने, और क्या देखा? चूर्ण देखा आपने, और क्या देखा आपने? तेल बनाना देखा। तो बच्चों आज हमने ये सब चीजें सीखा। अब हम बच्चों आपने फिर इसके बाद क्या देखा? स्वाध्याय। अभी आपने स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर का हमें जवाब दिया। अब हम चलेंगे बच्चों गृह कार्य पे। आइए आज का हमारा गृह कार्य देखिए बच्चों, इसको आप अच्छी तरह से नोट भी कर सकते हैं, इसको ले भी सकते हैं, ठीक है। और इसको लेने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे किताब में ये सब दिया हुआ है। सच्चा साथी नीम पाठ स्वाध्याय के सभी प्रश्नों को हल करो। उसमें जितने प्रश्न हैं मैंने सारे कराए हैं, वो सारे प्रश्न को तुमको बच्चों हल करना है। नीम से क्या क्या फायदे हैं उनको ढूंढो और संग्रह करो। बच्चों तुम चित्र चिपकाओ, नीम से क्या क्या फायदे तुमने देखा, उसमें देखा ना नीम से फायदे का क्या क्या मिलता है तुम्हें, जितने भी फायदे तुमने हमको आज बताया इसमें वो तुम सारा संग्रह करके चिपकाओगे। नीम का पेड़ पर निबंध लिखो। बच्चों तुमको हमने पूरा निबंध इसमें पढ़ा दिया, पेड़ ने अपनी पूरी आत्मकथा तुमको इसमें सुना दी, तो इस पर तुम बहुत सुंदर निबंध लिख सकते हो। हमारे भारत में बहुत सारे पेड़ हैं, जिसमें एक बहुत विशाल, बहुत सुंदर, बहुत लाभदायक नीम का पेड़ है। नीम हमें फल देता है, नीम हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और जो तुमने यहाँ पर पेड़ के द्वारा सुना वो सब तुम लिखकर निबंध इस पर बना सकते हो। फिर नीम के वृक्ष का बच्चों चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। नीम हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, जो हमारा प्रिय होता है उसे हम कैसे सजा कर रखते हैं, तो इस वृक्ष को तुम बनाओगे अपने हाथों से और उसमें रंग भी भरोगे, और ये पूरा प्रश्न उत्तर सब तुम व्हाट्सएप पे अपनी शिक्षिका को भेजोगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम्हें ये पाठ बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुंदर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, और अब तुम्हें इस पाठ को और लेना है तो BMC EDU हिंदी स्टैंडर्ड 4 में जाओगे, वहां पर यूट्यूब पे इसको वहां पर जा करके टच करोगे और देखोगे तो तुम्हें सारे जितने भी शिक्षक सारे पाठ ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब तुम्हें वहां मिल जाएगा, और ये पाठ भी तुम्हें वहां पर मिल जाएगा। तो आप दोबारा भी उसे देख सकते हैं और लोगों को बताइए, क्योंकि बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा ये जो हमारे लिए ये कार्यक्रम जो बढ़ाया गया है, जिसे लाया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों आप लोगों के लिए। अब अगर सुबह कोई उठ के नहीं पढ़ता तो उसकी गलती है, लेकिन महानगर पालिका ने हमारे लिए कितना सुंदर, पहली से 10वीं तक सभी लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं और सुबह सुबह जरूर जुड़िए इसको पढ़ने के लिए। आगे बच्चों, धन्यवाद बच्चों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से इस लेसन को समझा, पढ़ा। अब मैं तुम्हारे सामने आती हूँ और मुझे बताइए कि आपको और अभी क्या क्या इसमें हमसे कुछ पूछना है, कुछ आप चाहते हैं तो बताइए, कुछ आपके मन में रह गया है तो बताइए। नीम का पेड़ तो आप बच्चों जरूर बनाना, और इस प्रश्न का सारा स्वाध्याय पीछे दिया है, आप कर लेना। और कुछ पूछना है बच्चों? नो टीचर। पाठ अच्छा लगा? यस टीचर। सबको समझ में आया? यस टीचर। आप सभी बच्चे घर में इसका 2 बार 3 बार वाचन करेंगे, सारे प्रश्न यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, आप स्वयं भी लिख सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, नमस्कार बच्चों। आप सभी को तहे दिल से नमन करती हूँ कि आप सुबह सुबह उठकर इस जो हमारी ये कक्षा है उसमें आप आते हो और हाव हलन चलन के साथ, सुंदरता के साथ इसका अध्ययन अध्यापन करते हो। थैंक यू बच्चों।